नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। अभी बिहार में स्कूल शिक्षकों को लेकर पूरी गहमागहमी है। 2,52,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद अब विशिष्ट शिक्षक बनने की पात्रता हासिल कर लिए हैं। और 27-28 को पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर सबको औपबंधिक नियुक्ति पत्र बंटना है। वो विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा और 1 जनवरी से नए साल में 7 जनवरी तक सभी जो नियोजित शिक्षक पास कर गए हैं उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करना है और योगदान की तिथि से ही वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और योगदान की तिथि से ही वो सरकारी कर्मी का दर्जा उनको मिल जाएगा। तब सरकारी कर्मी को देश सुविधाएं मिलेगी उनको। अब फिर वेतन भी उनको उसी स्कूल से मिला है। जनवरी का वेतन विशिष्ट शिक्षकों को जहां वो अभी पदस्थापित हैं, सरकार का तो आदेश हो गया है कि जो जहां पढ़ा रहे हैं वहीं योगदान करना है। अब योगदान करने के लिए चिट्ठी अभी निकल रही है। अब उस चिट्ठी में जो पहले भी आपने सूचना दी थी और सरकार का आदेश भी है कि जैसे ही वो योगदान करेंगे तो नियोजित शिक्षक से स्वतः विरमित हो जाएंगे और ये प्रमाण पत्र जैसे ही उनको मिलेगा योगदान करने का तो वो नियोजित शिक्षक नहीं रह जाएंगे। और जब विशिष्ट शिक्षक रूप में योगदान कर लेंगे तो फिर उनको नियोजित शिक्षक में लौटना भी नहीं है, लौट भी नहीं सकते हैं। मतलब सबकी नौकरी नियोजित शिक्षक 2,52,000 दो चरणों में पास किए हैं वो सभी विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और सरकारी कर्मी बन जाएंगे। यहाँ तक तो जो ये लड़ाई लड़ी है सबों ने सरकारी कर्मी का वो तो हो जाएंगे लोग, लेकिन अब मूल सवाल है पूरे बिहार के विशिष्ट शिक्षक जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उधेड़बुन में कि हर साल जनवरी में जो उनको 3% का वेतन का इंक्रीमेंट मिलता है उसका क्या होगा। इसलिए सरकार ने जो नया आदेश जारी किया है उसमें तो कह दिया है कि योगदान की तिथि से ही आपको वेतन विशिष्ट शिक्षक का मिलेगा, लेकिन वेतन अनुमान 1 जनवरी से ही होगा। 1 जनवरी से ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन अनुमान है, तो जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ 1 तारीख से उनको वेतन मिलेगा। अब ये जो स्थिति है 3% इंक्रीमेंट को लेकर उधेड़बुन में है कि उसका क्या होगा। अभी तक तो सभी शिक्षकों को 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। साल में 2 बार न है, या तो 3 जनवरी में मिलता है या जुलाई में मिलता है। तो 3% इंक्रीमेंट को लेकर के अब सब लोग उधर बेनमुह हैं कि भाई इंक्रीमेंट का क्या होगा 3% का। कुछ लोग है कि योगदान करें लेकर के योगदान करें, 2-3 को करें तो 1 तारीख का जो इंक्रीमेंट मेरा बन जाएगा। लेकिन अब आपका तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जब योगदान कीजिए उस आदेश के अनुपालन करना है 7 जनवरी तक, तो आपका तो 1 तारीख से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान हो जाएगा। ये उधेड़बुन है कि जो 2,52,000 विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं उनका ये 3% का जो इंक्रीमेंट मिलता है उसका क्या होगा। और डीए हो या और जो हो तो सबको मिल ही रहा है। अभी 53% डीए मिल रहा है तो ये सब तो मिलते ही रहेगा। उस सब में तो चाहे विशिष्ट शिक्षक हों चाहे नियोजित शिक्षक हों सबको मिलना है। अब ये सवाल सबसे बड़ा है कि एक तो इंक्रीमेंट का, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अहम सवाल है वो सेवा निरंतरता का। आप 1 तारीख से 7 तारीख तक जो योगदान करेंगे तो सब विशिष्ट शिक्षक कहला जाएंगे, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो नियोजित शिक्षक के रूप में जितने दिन उन्होंने सेवा की हो उसका क्या होगा। नियोजित शिक्षक थे तभी तो आपने विशिष्ट शिक्षक बनाया है, लेकिन उस सेवा की गणना तो होनी चाहिए। जब सेवा की गणना होगी तब तो निरंतरता बनी रहेगी उनकी, तभी वो वरीय होंगे, वरीयता प्राप्त करेंगे। नहीं तो उस विद्यालय में जो बीपीएससी वाले शिक्षक काम कर रहे हैं वो तो उनसे वरीय हो जाएंगे। हाँ, वेतन का संरक्षण मिलेगा, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली में स्पष्ट प्रावधान 23 में जो नियमावली आई थी उसी में स्पष्ट था कि वही उनको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन 3% इंक्रीमेंट का जो सवाल है वो एक बड़ा सवाल है और सेवा निरंतरता के संबंध में अभी तक कोई
स्पष्ट आदेश सरकार का नहीं है तो ये अलग उधेड़-बुन में है। और तीसरा सवाल प्रोन्नति का है कि भाई जो नियोजित शिक्षक 3 से ही ना नियोजित शिक्षक जो पहले तो लोग शिक्षा मित्र में बहाल हुए थे, तो बाद में जब नीतीश जी की सरकार आई सभी नियोजित शिक्षक हो गए, तब उस सब का नियोजित शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनकी वेतन की सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलेगा, तो कई सुविधाओं से वो वंचित हो जाएंगे। पेंशन का क्या होगा? पेंशन फिर वो 1 जनवरी से जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसके आधार पर होगा। सेवा निरंतरता की मांग भी पूर्णतः जायज़ है। तो सरकार ने कुछ इस ढंग से नियमावली बनाई है कि जिसमें कई सवाल हैं जिसको मीट करना है। वो फरमान पर फरमान जारी हो रहा है और यही कारण है कि अब शिक्षक महसूस करते हैं कि भाई उनके साथ तो एक तुगलकी फरमान जारी हो रहा है। इन्हीं सब कारणों से जो 3 नियोजित शिक्षक हैं अब बेगूसराय में बैठक करने जा रहे हैं 29 तारीख को कि भाई आगे हमारी क्या रणनीति होगी। सरकार तो जैसे चाह रही है, हम लोगों ने विरोध किया था कि बीपीएससी मत लीजिए, तो बीपीएससी की परीक्षा हो गई, 2,17,000 बीपीएससी शिक्षक हो गए, उसमें 28,000 नियोजित शिक्षक भी हो गए शामिल और पास करके। अब जो नियोजित शिक्षक अध्यापक बन गए हैं, बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं, उनको भी कोई लाभ नहीं मिला है अभी। जो अन्य दूसरे बीपीएससी शिक्षक को लाभ मिल रहा है उनको वही लाभ मिल रहा है, अतिरिक्त लाभ नहीं मिला। उनका भी सवाल है, जब तक सेवा निरंतरता की यह मांग पूरी नहीं होगी, ये मांग तो दी ही जानी चाहिए। ये सरकार की भला ये सोच है, जो लोग लड़ाई लड़ी आपने सरकारी कर्मी बना दिया और एक ही आप कह रहे हैं कि सभी पंचायत निकाय और नगर निकाय के अधीन थे आप, अब सरकार के अधीन हुए हैं तो आप पर उसी अनुरूप होगा। अरे भाई साहब, पंचायत और नगर निकाय में भी उसके नियुक्ति के नियम किसने बनाए? आप सारे नगर निकायों को और पंचायत निकायों को शिक्षकों के लिए वेतन दे रहे थे तो सरकार ही दे रही थी और उसका सब कुछ मिला के कंट्रोलिंग ऑफिसर अंततः तो विभाग ही था। तो फिर जब सरकारी कर्मी बना रहे हैं तब फिर ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, नियोजित शिक्षक तो नियोजन इकाई उनकी भिन्न थी, पंचायत निकाय था, नगर निकाय था, अब न बने हैं। बिल्कुल अन्यायपूर्ण ये दृष्टिकोण मैं मानता हूँ। सरकार सब कुछ भला करके भी क्यों इस तरह का अप्रोच रख रही है, हैरानी की बात है। देखिए, चुनाव का साल है, ये बात मैं बार बार दोहराता रहता हूँ कि ये 2.5 लाख शिक्षक 2,52,000 अभी विशिष्ट शिक्षक की समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो इस 2.5 लाख शिक्षक 2,52,000 शिक्षक नहीं, शिक्षक परिवार हैं, इसको मत भूलिए। आपको याद होगा 2021 में अप्रैल से नीतीश कुमार ने शिक्षकों के वेतन में 15% बढ़ोतरी की घोषणा की थी। बाद में चलिए एक वेतनमान आया, सबके लिए नियत वेतन और प्लस फिर 3% का इंक्रीमेंट, यही नहीं चल रहा है। तो अब सवाल है कि फिर सबकी निगाह टिकी है कि भाई चुनाव का साल है, कुछ खास करके अलग कोई तोहफा फिर मिलेगा क्या, एक सवाल है। अभी तो सेवा निरंतरता ही सबसे बड़ी मांग है। आई 85,000 शिक्षक जो कोई परीक्षा भी नहीं दिए हैं या नहीं ही देना चाहते हैं, 2003 में, 5 में, 7 में जो खास करके लालू जी के समय में बहाल हुए शिक्षा मित्र, अब वो सभी प्राइमरी में जो बहाल हुए थे उनको लगभग 50,000 रुपया भी मिलता है। जो शिक्षा मित्र शुरू में बहाल हुए थे उनके लिए ये फ़ायदा तभी ना होगा। अभी जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे या कुछ लोग दिए भी होंगे तो उनको जब आप सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दीजिएगा, वेतन संरक्षण नहीं दीजिएगा, तब तो अन्याय होगा। ये सब सारे सवाल हैं जिसको जिस उधेड़-बुन में बिहार के 2,52,000 विशिष्ट शिक्षक जो कल और परसों औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेंगे और फिर जब योगदान कर लेंगे तो उनके सारे प्रमाण पत्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जब सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा तब उनको शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान कहिए वेतन मिलना शुरू होगा। अब देखिए इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने समय लगते हैं, ये जनवरी फरवरी पता नहीं, ये 2,52,000 शिक्षकों का अभी वेतन तभी मैसर होगा जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। ये सब नियमावली की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल अभी भी है कि भाई विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए।
जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी बन गए हैं उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। अब तो जो 3% इंक्रीमेंट का सवाल है वो तो सभी शिक्षकों को मिलना है, बीपीएससी के भी शिक्षकों को मिलना है। और नियोजित शिक्षक जो अभी 85,000 नहीं दिए हैं परीक्षा उन्हें भी मिलना है। लेकिन ये विशिष्ट शिक्षकों के बारे में अभी जो है सबसे बड़ा सवाल है। 1 तारीख से जो 3% का इंक्रीमेंट जनवरी में दे है उसके बारे में कोई स्पष्ट अभी सरकार की नीति और दिशा निर्देश नहीं सामने दिख रहा है। तो एक बड़ा सवाल है ये, इसको लेकर भारी उधेड़-बुन है शिक्षकों में। रही बात शिक्षकों को लेकर, जो सरकार अभी मेहरबान हुई है कि भाई शिक्षकों को विशेष समस्या को लेकर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन ले चुकी है। 1,60,000 शिक्षक हैं। गंभीर रोग, असाध्य रोग, हस्बैंड वाइफ को एक जगह करना, विकलांग शिक्षक को उनकी समस्या को ध्यान में रखकर करना, ये सब जो एक कैटेगरी बनाई गई है तो उनके भी तबादले पर सभी आवेदन का निष्पादन होना है। और उसके हिसाब से अब उनको भी नए वर्ष में सबको इन सूचना मिलने लगेगी। अभी तो नहीं मिली है लेकिन सबको भी सूचना आने लगेगी। 1,60,000 वैसे शिक्षक हैं। अब उसके बाद विभाग उसमें उसी प्राथमिकता के हिसाब से प्राथमिक पहले तो गंभीर रोग, असाध्य रोग और विकलांग, अब फिर पति पत्नी का ये सब किस रूप में किया जा रहा है अभी स्पष्ट चर्चा तो बहुत सुनने को मिल रही है। लेकिन एसीएस ने कहा था कि भाई समस्या वालों में भी किसको पहले प्राथमिकता देंगे और किसको अंत में देंगे, ये भी एक सवाल था। लेकिन अब वो तो बता चुके हैं कि भाई जो विशेष समस्या वाले हैं सबका करना है, जिनका आवेदन लिए हैं तो वो होगा। अब वो प्रधान शिक्षक 38,000 उनकी भी पोस्टिंग होनी है, जो 1 to 5 के स्कूल में जाएंगे प्रारंभिक विद्यालयों में, और 6,000 हेडमास्टर जो मिडिल स्कूल में जाएंगे। अब उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? अब सब जो अभी सरकार कह रही है कि भाई शिक्षकों की समस्या का ध्यान रखेंगे, उनको घर के करीब मतलब असुविधा नहीं हो, ये जब इस दृष्टि से सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहा है तो स्वाभाविक है जो प्रधान शिक्षक हैं वो भी चाहेंगे कि जहाँ काम कर रहे हैं एटलीस्ट तो जिला में, उसी जिला में हो या फिर एक ही जिला में हो। तो उनके लिए तो कोई मांगा नहीं गया अभी जिला का ऑप्शन। और उस संबंध में एक स्पष्ट नीति भी अभी नहीं सामने दिख रही है। लेकिन लगता है कि सरकार का जो उदारचित है उसमें भरसक ये होगा कि सबको पहले जो जहाँ है उस ज़िले में ही करें। अब उनके लिए ब्लॉक का ऑप्शन, पंचायत का ऑप्शन ये लिया जाना है। लेकिन काउंसलिंग तो हो गई है पूरी, अब उनकी पोस्टिंग का सवाल। और फिर नए साल में जो तृतीय चरण में TR 3 में जो हुए हैं बहाल, उनकी काउंसलिंग होनी है। वही कोई 80, 82, 85,000 टीचर हैं, तो काउंसलिंग होगी तब फिर उनकी पोस्टिंग होनी है। कुल मिला जुला कर शिक्षा विभाग अभी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और फिर नई नियुक्ति इसमें उलझा है। अभी तो एक साथ 2,52,000, मतलब अब बजाबता हर स्कूल में जो 4 कैटेगरी शिक्षक की थी तभी तो कागज़ पर थे लोग, लेकिन बजाबता अब एक कैटेगरी विशिष्ट शिक्षकों की एक बड़ी जमात 2,52,000 फिलहाल। अब तीसरी, चौथी और पाँचवीं 3 बार परीक्षा होगी और 85,000 में तो मुझे लगता है कि खासकर जो शिक्षा मित्र में बहाल लोग हैं उसमें तो अधिसंख्य लोग परीक्षा नहीं देंगे, क्या कि उनका तो घर छूट जाएगा। अधिसंख्य लोग तो अपने घर और गांव में ही है ना, घर जहां स्कूल में। और सही शिक्षकों के बारे में सरकार को ये समझ बनी है कि ये लोग अभी स्कूल से अभी उनकी अनुपस्थिति अनियमित हो रही है, हाजिरी बनाकर निकल जाते हैं। उसके बारे में भी कुछ अलग जो आपने देखा कि हाजिरी की जो 2 व्यवस्था की गई है, इन और आउट, उसमें भी कहीं घाल-मेल की जो शिकायत मिली है तो फिर उस पर सख्त है सरकार। तो नए साल में इंस्पेक्शन का फिर वही दौर आने वाला है जो के पाठक के समय में हुआ था। और सारे जो इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी हैं अब उनको एंसरेबल बनाया गया है, इसलिए कि अब ACS सिद्धार्थ जो मोबाइल से हर दिन, हर वर्किंग डे को जो 10 स्कूल में फ़ोन करके स्कूल की तस्वीर जान रहे हैं, स्कूल की परिस्थिति स्थिति जान रहे हैं, तो कई नया फीडबैक मिल रहा है। तो उस पर तो कार्रवाई न होनी है, उसमें
पहली सख्ती है कि जो शिक्षक गायब हो जाते हैं उनको पहले दुरुस्त करना है। तो अभी बिहार की खास करके शिक्षा जगत की जो चर्चा है, जो समस्या है, जो खासकर विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, 2,52,000 शिक्षकों में जो एक उधेड़बुन की स्थिति है, क्या होगा 3% इंक्रीमेंट का, सेवा निरंतरता का क्या होगा, और जितना साल काम किए हैं उनकी प्रोन्नति का क्या होगा। 12 साल में प्रोन्नति मिल जानी थी। हाई कोर्ट का आदेश भी और कई जिलों में मैं देख रहा हूँ, उस दिशा में कार्रवाई करने के लिए भी चिट्ठी लिखी जा रही है। लेकिन अब अंततः उस संबंध में भी सरकार को फैसला लेना है। अब तो नियोजित शिक्षक सब विशिष्ट शिक्षक हो गए, और जब विशिष्ट शिक्षक हो गए तो 8 साल के बाद प्रमोशन मिलना है। लेकिन जो पुरानी सेवा किए हैं, सेवा निरंतरता का जब लाभ मिलना है, और मिलेगा, मिलना चाहिए भी, तो प्रोन्नति के भी वो हकदार हैं। कुल मिलाकर शिक्षकों की ये समस्या एक ही नए वर्ष में फ़ायदा है। ये 2,52,000 शिक्षक बीपीएससी शिक्षक की तरह सरकारी कर्मी होने जा रहे हैं। बाकी तो अब कई सुविधाओं के लिए अब ईपीएफ कटता था तो पीएफ कटेगा, लेकिन एनपीएस का जो लाभ मिलना है उसमें भी बड़ा सवाल है। सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा तभी विशिष्ट शिक्षक को एहसास होगा कि उनकी ये लड़ाई, जो उन्होंने सरकारी कर्मी बनने की लड़ाई लड़ी, वो फलदायी रहा है। तो मूल सवाल यही है, सेवा निरंतरता और फिर प्रोन्नति, 3% इंक्रीमेंट। ये अभी 3 मुद्दे हैं खास करके सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों के सामने। इसी उधेड़बुन में 1 तारीख से 7 तारीख तक योगदान करना है। अब देखिए, सरकार का ये अपेक्षा है शिक्षकों को कि भाई कोई एक स्पष्ट निर्देश आना चाहिए कि नहीं, 3% का लाभ जो दे है वो मिलेगा। काहे कि दे ऑल आर सर्विंग टीचर। आप नियोजित से विशिष्ट बना रहे हैं तो 3% का तो उनको इंक्रीमेंट मिलना ही चाहिए। तो इस संबंध में भी तो एक स्पष्ट सरकार के निर्देश अनुदेश की अपेक्षा करते हैं शिक्षक, जो ये उचित भी है। तो आपके सामने बिहार के शिक्षक की समस्या, सरकार से अपेक्षा, और जो उनकी अभी स्थिति है, मनोदशा है, इसको लेकर आपके सामने एक बात और है अभी कि नए साल में तो अब खासकर विशिष्ट शिक्षकों की जो नियमावली में नया संशोधन हुआ है, ये आचरण संहिता और अनुशासन का पाठ, आप समझिए आपके लिए नया साल किस रूप में आया है। सरकारी कर्मी तो बन गए आप, लेकिन ज़रा आचरण संहिता और अनुशासन का जो सरकार नियमावली बनाई है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा ये नौकरशाही है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। तो आपके सामने शिक्षकों को लेकर के जो अभी चर्चा की, आपको चर्चा कैसी लगी? आप ये मानते नहीं हैं क्या कि जो आपकी समस्या है, सरकार को समय रहते इस पर पहले ही उसका दृष्टिकोण सामने आना चाहिए, स्पष्ट निर्देश और दिशा निर्देश होना चाहिए कि भाई उन्हें 3% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा, और सेवा निरंतरता का लाभ जो उनकी पूर्णतः जायज़ मांग है वो तो मिलनी ही चाहिए, और उसी तरह प्रोन्नति की भी मांग उनकी उचित है। अब तो नियोजित शिक्षक की योग्यता पर सवाल नहीं न उठा सकते हैं, सभी सक्षम हैं। 2,52,000 ने तो अपनी सक्षमता का डंका बजा दिया है, तो फिर उनकी मांग न्यायोचित है, जो उन्हें सुविधा दे है वो तो देनी होगी। तो इस पर आपने प्रतिक्रिया दीजिए, इस चर्चा को शेयर कीजिए लिंक को, और द न्यूज़ वर्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसी अपेक्षा के साथ फिर आगे की जो आपकी कोई और समस्या होगी उसको लेकर आपके सामने हो, आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करें, अपनी राय दें, ताकि और कौन सी ऐसी समस्या है जो सरकार के सामने इसे मजबूती से रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।